Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. In this video I am going to tell you the difference between material and concrete noun. So without wasting our time, let's move to the topic. सबसे पहले हम मटेरियल नाउन के बारे में बात करेंगे. मटेरियल नाउन्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिफर फिजिकल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस थ्रू विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड. ऐसे वर्ड्स को हम मटेरियल नाउन्स का नाम देते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फिज़िकल मटेरियल्स को रिफ़र करने के लिए. मतलब कि सब्सटेंसेस जो होती हैं, ठीक है, उनको रिफ़र करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं. अब उन्हीं मटेरियल से, उन्हीं सब्सटेंसेस से हम लोग आगे मज़ीद कई चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है. दे कैन बी सीन, टेस्टेड, टच्ड एंड स्मेल्ड. मतलब हम उनको देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और हम उनको स्मेल भी कर सकते हैं. तो ये आपने याद रखना है कि जितने भी सब्सटेंसेस और जितने भी फिज़िकल मटेरियल्स के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं. और मटेरियल नाउन से फर्दर हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है. और इन मटेरियल नाउन्स को हम अगर देखें तो इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हम उनको देख सकते हैं, उनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी और स्मेल भी कर सकते हैं. ठीक है. तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सॉल्ट, वुड, कॉटन. तो ये सारे जितने भी हैं ये हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है. और ये वो चीज़ें हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, ठीक है, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं. तो इस तरह के नाउन्स को हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट नाउन्स. कंक्रीट नाउन्स आर वर्ड्स विच आर यूज टू रिफर ऑब्जेक्ट्स. तो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कंक्रीट नाउन्स का नाम देते हैं, जिनको हम रिफ़र किन चीज़ों को रिफ़र करने के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं. डैट कैन बी सीन, स्मेल्ड, हर्ड, टेस्टेड एंड टच. जिनको हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनसे हम परसीव कर सकते हैं. ठीक है. मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को. तो जब उन ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं. एंड दे हैव ऑलवेज प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस इनकी होती है, प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी होती है, एक शेप इनकी होती है विच इज़ नॉट चेंज. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है कि इनकी पहले से ही एक प्रॉपर शेप होती है जिसको हम मज़ीद चेंज नहीं कर सकते. अगर हम कंक्रीट नाउन की बात करें तो ज़ाहिर बात है फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी भी होती है, फिजिकल अपीयरेंस उनकी भी होती है, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती जिनको हम ये कह सकें कि हाँ अब इनको मज़ीद चेंज नहीं किया जा सकता. नहीं, बल्कि उनको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो उनको हम चेंज करेंगे तो हम बहुत सी आगे मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं. लेकिन ये जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं इनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले ही प्रॉपर शेप में बने होते हैं. तो इनको हम मज़ीद चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है टीचर, सिस्टर, ट्री, फ़ोन, म्यूज़िक, माउंटेन, हाउस एंड डॉग. तो यहाँ पे जितने भी ये नाउन्स हैं ये क्या हैं, ये ऐसे वर्ड्स को रिफ़र कर रहे हैं. ठीक है. जो क्या है, जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं और जिनकी प्रॉपर फिजिकल एक शेप है. ठीक है. एक प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस है जिनको मज़ीद चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही एक प्रॉपर शेप में चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं. तो ये आपने याद रखना है कि कंक्रीट में और मटीरियल में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, वो ये है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते और जो मटेरियल जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं. उन सब्सटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं, उन मटेरियल्स को हम चेंज करके आगे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स के दरमियान में. तो सबसे पहले हम मटेरियल नाउन्स के पॉइंट पे आते हैं कि मटेरियल नाउन्स डिनोट फिजिकल मैटर्स को या सब्सटेंसेस को रिफ़र करते हैं या डिनोट करते हैं थ्रू विच डिफरेंट थिंग्स कैन बी मेड. जिनसे मज़ीद हम कई चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है. जैसे गोल्ड है, आयरन है, वाटर है, वुड है. तो गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं, आयरन से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, वाटर से हम जूस बना सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं. तो ये क्या है, ये सारे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ये सारे फिजिकल मैटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए आगे बहुत सी चीज़ें बनाते हैं. ठीक है. अगर हम दूसरी साइड पे जाएं कंक्रीट नाउन्स, तो कंक्रीट नाउन्स डिनोट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र करते हैं विच हैव प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस और शेप. जिनकी पहले से ही एक प्रॉपर फिजिकल शेप होती है या अपीयरेंस होती है जिनको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे पेन, फर्नीचर, डॉग, स्कूल. तो अब पेन को हम मज़ीद किस तरह से जो है वो
कोई और चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पेन तो बन चुका है, ठीक है। इसलिए पेन की एक प्रॉपर पहले से शेप है, सो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। फर्नीचर है तो फर्नीचर तो पहले वुड से बन चुका है, ठीक है। तो वुड हमारे पास क्या था, एक सब्सटेंस था, ठीक है, एक मटेरियल था, तो उससे हम लोग पहले से फर्नीचर बना चुके हैं। अब जो फर्नीचर बन चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से डॉग है, स्कूल है, तो इन सारी चीज़ों की पहले से एक प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। मतलब कि इनको पहले से एक शक्ल दे दी गई होती है, फिर इनको हम कंक्रीट नाउन्स का नाम देते हैं, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है मटेरियल नाउन्स चेंज देयर फिजिकल अपीयरेंस मिक्सिंग विद अदर मटेरियल्स टू मेक न्यू थिंग्स। अब मटेरियल नाउन्स अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी जो फिजिकल उनकी एग्जिस्टेंस हो उनको चेंज कर सकते हैं दूसरे मटेरियल से मिलके, ताकि नई से नई चीज़ें बनाई जा सकें। जैसे नेकलेस फ्रॉम गोल्ड, एक्स फ्रॉम आयरन एंड चेयर फ्रॉम वुड, ठीक है। गोल्ड से हमने नेकलेस बनाया, आयरन से हमने एक्स बनाया और वुड से हमने चेयर बनाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे, ये गोल्ड, आयरन और ये वुड, ये हमारे सब्सटेंसेस थे, ये हमारे मटेरियल्स थे जिनको हमने दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स किया और हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ें नई बना ली, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। दूसरी साइड पे कंक्रीट नाउन्स आर नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। टू मेक न्यू थिंग्स, नई से नई चीज़ें बनाने के लिए इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव ऑलवेज प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस, इनकी पहले से होती है, पहले इनकी एक प्रॉपर जो है वो शेप इनकी होती है, तो हम इनको मज़ीद हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे डोर है तो डोर तो बना हुआ है, पहले से लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, तो मज़ीद हम इनको क्या चेंज करेंगे। फ़ोन है तो वो पहले से प्रॉपर बना हुआ है, उसकी प्रॉपर शेप है पहले, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास पॉइंट है मटेरियल नाउन्स का, दीज नाउन्स कैन बी परसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस। तो हम इनको 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं मटेरियल नाउन्स को, ठीक है। मतलब हम इनको देख सकते हैं, हम इनको टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंसेस हमारे जो है वो क्या है कि इनको हम परसीव कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, शुगर, गोल्ड, सिल्वर एंड वुड, तो ये हमारे मटेरियल नाउन्स हैं। लेकिन अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें कंक्रीट नाउन्स को, तो दीज नाउन्स कैन बी परसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस। तो इन नाउन्स को भी हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, ठीक है, फ्लावर, म्यूज़िक, एप्पल एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये पॉइंट दोनों का सिमिलर है, ठीक है। मतलब कि इनको भी हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, इनको भी हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो इनमें सिमिलर है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो इन दोनों में जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर पे, ऑल मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो जितने भी मटेरियल नाउन्स हमारे पास आएंगे, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, वुड, मिल्क, वाटर, इसके अलावा भी बहुत से कॉटन एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब कि ये चीज़ें यूनिट्स में नहीं होती, ठीक है, अनकाउंटेबल होती हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो कंक्रीट नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो कंक्रीट नाउन्स क्या है, काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉग, डॉग्स। तो यहाँ पे डॉग हमारे पास क्या था, काउंटेबल है, ठीक है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वाटर, ठीक है, कॉफ़ी, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो ये आपने याद रखना है कि जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। 5th नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है नो प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑल मटेरियल नाउन्स। मतलब जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो वो जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड अगर हम ज़्यादा को रिफ़र करें या कम को रिफ़र करें तो हम हमेशा वर्ड गोल्ड ही इस्तेमाल करते हैं, हम गोल्ड्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जो गोल्ड्स का वर्ड एस लगा के जो लगाया हुआ है, ये वर्ड हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये किसी और सेंस में इस्तेमाल होगा तो फिर हम देख सकते हैं, लेकिन ये है कि ये कभी भी एस या यस लगा के या इसको हम किसी भी सूरत में प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। कंक्रीट नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन कंक्रीट नाउन्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये क्या है, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे बुक है तो ये सिंगुलर है, तो बुक्स ये क्या है, अब ये प्लूरल हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कंक्रीट नाउन्स हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, ऑल मटेरियल नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स। तो जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं बेसिकली वो कंक्रीट नाउन्स ही हैं,
ठीक है, क्योंकि हम उनको 5 सेंस से परसीव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ऑल कंक्रीट नाउन्स आर नॉट मटेरियल नाउन्स, लेकिन जितने भी कंक्रीट नाउन्स होते हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे मटेरियल नाउन्स हैं। नहीं, वो सारे मटेरियल नाउन्स नहीं होते। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे कैन नॉट बी चेंज टू मेक न्यू थिंग्स, क्योंकि बहुत से कंक्रीट नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी पहले से प्रॉपर फिजिकल एक शेप होती है जिसको हम मज़ीद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, नई से नई चीज़ें बनाने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे जो कंक्रीट नाउन्स हैं वो मटेरियल नाउन्स नहीं होते, लेकिन जो सारे मटेरियल नाउन्स हैं वो कंक्रीट नाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपने याद रखना है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स के दरमियान में। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि मटेरियल नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि उनसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं नई से नई, और जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं इनसे हम मज़ीद नई चीज़ें नहीं बना सकते, इनको चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।